क्या कुछ कहना चाह रही हैं प्रोटेस्ट के माध्यम से? और मैं तो इतना देर से सब पूरी दुनिया बोल रही है, ये मैं नहीं, सारी दुनिया है, सारी बहन बेटियां इंसाफ मांग रही है। जो इंसाफ अभी तक नहीं मिल रही, जो नहीं मिली है, किसी को गिरफ्तार कर लेने से वो इंसाफ नहीं होता है, तो बस इंसाफ चाहिए। लोगों सब लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बच कहाँ रही है। पूरे इंडिया में कितना ये सारा ये होता है, रेप कितना सारा केस होता है, लेकिन कितने सारी जगह पे ये तो दाब दिया जाता है। एक केस है जो उठा है, पूरा दुनिया इसको बोल रही है सपोर्ट करने के लिए, क्या करना है, लेकिन कोई तैयारी नहीं हो रहा है, कोई से पूरा भाग गया, कैसे हो गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सानिया रिजवान हुआ। किस संगठन से आई हैं आप? बोलिए, क्या कुछ प्रोटेस्ट के माध्यम से बताइए। आज पूरे प्रोटेस्ट के माध्यम से यही मांग की जा रही है कि सरकार जो आत्मिक दृष्टिकोण से जो मर चुकी सरकारें हैं, जो तो भारत की तमाम गवर्नमेंट है, जो हाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा लगाई जाती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक जो है दिखावा और छलावा साबित हो रही है। जो यह घटना दर्शाती है बंगाल में हुई घटना, जो बेटी पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए वह डॉक्टर बनती है और उनके साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद उसे हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत जो घटनाएं होती है, जो 14 वर्ष की छात्राओं को घर से अगवा करके बलात्कार कर उसे जो है जघन्य हत्या कर दी जाती है और उनके गुप्तांगों को काट दिया जाता है। ऐसे ही आपको दरभंगा जिला के गौरवराम प्रखंड अंतर्गत जो है वहाँ भी घटना हुई है, वहाँ भी दलित बच्चों के साथ हुई है। मधुबनी जिला के अंतर्गत जो है वहाँ भी यह घटना, जो एक कह सकते हैं कि बेखौफ अपराधी जो है, यह शासन व्यवस्था बिल्कुल जो है बिल्कुल ही एकदम क्या कह सकते हैं उसको, इतना घृणित हो चुका है और अपराधी की मनोबल इतना बुलंदी पर है कि वह सीरियल घटनाएं जो यह घटित हो रही है। लेकिन सरकार जो है सिर्फ हम लोगों की भावनाओं के साथ, बेटियों के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। अभी मुजफ्फरपुर की घटनाओं पर जब समूचा प्रदेश आक्रोशित है तो नीतीश कुमार जी सिर्फ बुलडोजर का कार्यक्रम चला करके वह चुनावी डंका बजाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह कोई कार्रवाई नहीं है, यह बिल्कुल छलावा है और हमें हमारी बेटियों के साथ जो भावनाओं के साथ यह खेलना है। नीतीश कुमार जी यह समझ लें, जब तक अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, यह घटनाओं का 1 सप्ताह बीत गया है और अपराधी खुले छूटे घूम रही है और आप उसे संरक्षण दे रहे हैं। बिना आपके संरक्षण से अपराधी भाग नहीं सकता है। आखिर वह अपराधी कहाँ छुप गया और आपको उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसे संरक्षण दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह आपकी मिलीभगत है और आपका जो यह सुशासन की जो सरकारें हैं जो उसकी पोल खुलती है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी जमीर बची हुई है तो बेटियों की आवाज़ बन करके आपको स्टेटमेंट दे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बात आप करते हैं, एक शब्द भी आपने बेटियों के बारे में नहीं बात रखा, तो आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आप बेटियों की बात करते हैं, यह बिल्कुल ही आपका एक छलावा है। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर के एसोसिएशन के लोग हैं, वह आपकी जनताओं की सेवा क्या करेंगे? जो बेटियाँ दूर दराज आकर के पढ़ाई करती हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है, तो हम बंगाल की सरकार को भी हम जो तीखी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं कि उनको शर्म होनी चाहिए और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार ही नहीं, अपराधी को 2 दिन के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए और उस पीड़ित परिवार को कंपनसेशन के रूप में जो है जो संवैधानिक प्रावधान है वह मिलना चाहिए। अगर समय आप तो वैसे ही विलंब कर चुके हैं, आपको लग रहा होगा कि यह ऐसी छोटी मोटी झांकियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी या सरकार, जो भी भारत के तमाम प्रशासनिक व्यवस्था है या सरकार और जो सत्ता के दलाल हैं बैठे हुए संसद में और एक शब्द नहीं बात रखते हैं बेटियों के बारे में और आते हैं और कहते हैं लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, संसद में बात रखनी चाहिए। उन्होंने ऐसी बात नहीं की। डॉक्टर राजेश कुमार राम हुआ मेरा नाम। संगठन बताइए। दरभंगा एसोसिएशन से हम। जी सर, कहिए प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, अभी जो हमारा जो जुलूस निकला है वो यूनानी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है और सल्फिया पैरा मेडिकल के स्टूडेंट है। तो अभी जो दरिंदों का
मनोबल बढ़ गया है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ये जुलूस निकाला है। हम चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज वो बेटी को कैसे बचा रहे हैं, क्या उसके लिए कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि आप बेटी बचाओ पर ध्यान दें, बेटी को बचाएं तब पढ़ाएंगे। अगर तो बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या। एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ हो। और डॉक्टर सेफ नहीं हो, डॉक्टर दूसरे की जान बचाती है, उसका जान का कोई परवाह नहीं है। और दरिंदों का मनोबल बढ़ गया है, इसीलिए हम सरकार से ये करते हैं कि वो दरिंदे को ढूंढे और दरिंदा अगर मिल गया है जो भी है उसमें, उसको फांसी की सजा दी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हसन परवेज हुआ, मैं पारा मेडिकल का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम खावर शबाब हुआ, मैं सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज 2017 का छात्र हूँ। मेरी मांग सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो भी आज देश में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं बोल सकते कि सिर्फ सरकार ही, हम लोग हैं, सारे लोग हैं। क्योंकि हम लोग इस पर अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म को बर्दाश्त करना ये उससे बड़ा जालिम का काम होता है। तो सरकार से हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ है, एक ही मांग है कि जो भी बलात्कारी इस देश में हो, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी के, ये नहीं कि हम डॉक्टर्स के साथ हैं तो हम डॉक्टर साथ में हैं। अगर ये किसी के साथ भी हो रहा है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी के साथ हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तक जो 9 अगस्त को जो घटना हुई थी उसकी सज़ा अभी तक नहीं मिली है, जबकि बहुत सारे देशों में है कि जहां उसको उसी वक्त फांसी की सज़ा है या फिर सर डायरेक्ट उसको हेड शॉट की सज़ा है। हमारे देश में ऐसी सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा रही है? ऐसा सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा रहा है? इसके पीछे इसका प्रावधान होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसको फांसी की सज़ा मिले। हमारी मांग है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद खावर शबाब।